नमस्कार स्टूडेंट्स, मिशन 100 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। अब तक हम देख चुके हैं कि हमने वीडियो में सेकेंड एक्सरसाइज है वो लगभग कंप्लीट कर चुकी थी और मैंने आपको बताया था कि आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नावली त्रिकोणमिति की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति एक्सरसाइज की। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है ये ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको बड़े ही ध्यान से सीखनी है और इस एक्सरसाइज को यदि आप सीख गए तो आप मैथमेटिक्स में बहुत ही इंटेलिजेंट होने वाले हैं। ये इस एक्सरसाइज की सबसे खास बात है। जितनी भी एक्सरसाइज इस बुक में दी हुई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज इसलिए है, वैसे तो सारी महत्वपूर्ण होती है अंकों की दृष्टि से, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से सबसे एक्सरसाइज है वह बढ़िया एक्सरसाइज यही है। यदि आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे सही ढंग से कर ली और आपने इसको सीख लिया तो आगे की जितनी भी एक्सरसाइज आने वाली है उसमें आपकी बुद्धि का स्तर है वो अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये एक्सरसाइज हमने लगभग 25% या 20% हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में स्टार्ट किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एक्सरसाइज को बड़े ही ध्यान से सीखोगे। ये एक्सरसाइज है, ये आपने पहले भी 9th में पढ़ी है। 9th में इसका हम जो पढ़ेंगे इसका एक पोर्शन को छोड़ के लगभग पोर्शन हमारा आया हुआ था। जैसे हमने 9th क्लास में सीखा था कि साइन और कोस क्या होते हैं, इसके विपरीत क्या होते हैं, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर परस्पर संबंधों से कुछ एक हमने जो फॉर्मूले वो सिद्ध भी किए थे, क्वेश्चन है वो सिद्ध किए थे। हमारे इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम पीछे की यानी 9th क्लास का दोहरान भी करेंगे और इस अपनी जो 10वीं क्लास की मैथ्स की बुक है इसकी केवल एक सारणी बनानी सीखेंगे। साइन और कोस की 0, 45, 60 और 90 के मानों की जो सारणी होगी वो केवल सारणी बनाना सीखेंगे। हम इस वीडियो में केवल यही सीखने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से सीखेगा। पीछे का दोहरान कार्य भी मैं इस वीडियो में करवा रहा हूं। यदि आपने वो मिस किया है 9th क्लास का, ये या आप भूल चुके हैं या उस दिन आप अनुपस्थित थे क्लास में, तो इससे आपको वो भी याद आ जाएगा। मैं इसलिए दोहरान करवा रहा हूं क्योंकि पीछे वाला जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे, ये वाला पोर्शन है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। वैसे यहाँ पे 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति एक्सरसाइज पर आधारित 3 एक्सरसाइज है। छठी एक्सरसाइज, 7वीं एक्सरसाइज और 8वीं एक्सरसाइज, और तीनों मिला के लगभग 12 से 13 नंबर की एक्सरसाइज है वो जरूर पेपर में आती ही आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। छठी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ जो पीछे की एक्सरसाइज है उसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं, यानी 9th क्लास वाली एक्सरसाइज का। त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों का अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से 3 कोणों के आधार पर, और ये लगभग अध्ययन वो एक समकोण त्रिभुज पे किया जाता है। ये एक समकोण त्रिभुज मैंने ड्रॉ किया है, समकोण त्रिभुज एबीसी। ये एक समकोण त्रिभुज है। अब एक समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज के एग्जैक्ट जो सामने की भुजा होती है ना, उसको हम कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा होती है ये कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बाकी जो 2 भुजाएं होती है उनमें से आधार और लंब किस पर डिपेंड करते हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए। फिर से मैं रिवाइज करके बता रहा हूं कि आधार और लंब डिपेंड करते हैं कि जो न्यून कोण है, क्योंकि ये तो समकोण हो गया, कोण भी तो है समकोण, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 2 कोण यानी ए और सी दोनों मिलकर 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ए बी सी तीनों 180 है, बी तो हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब ए और सी दोनों मिलके 90 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए और सी दोनों कैसे कोण हैं, न्यून कोण है, क्योंकि दोनों का योग 180 है। अब ए और सी दोनों न्यून कोण है, इन दोनों कोणों में से हमें कौन से कोण पे चलना है उसके आधार पर, क्योंकि बी तो 90 डिग्री है तो बी पे तो हमें ध्यान करना ही नहीं है। तो मैंने ये मान लिया कि कोण सी पर थीटा एंगल है वो यहां स्थित है, थीटा कोण यहां बन रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। तो यदि थीटा यहां बन रहा है तो जिस कोण पर थीटा यानी जिस पॉइंट पर या जिस भुजा पर थीटा या कोण स्थित होता है वह भुजा आधार भुजा कहलाती है। तो थीटा इस बीसी भुजा पे बन रहा है तो इसको बोलेंगे हम आधार भुजा, और जहां पे कोण बन रहा है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं लंब।
ठीक है स्टूडेंट्स, जिस भुजा पर कोण बनता है वह कहलाती है आधार भुजा, और जिस कोण पर, जिस बिंदु पे कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा वो लंब कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि कोण सी के लिए हमने फिक्स कर लिए कर्ण कौन सा फिक्स किया हमने, एसी। स्टूडेंट्स आधार कौन सा फिक्स किया हमने, बीसी। और स्टूडेंट्स लंब कौन सा फिक्स किया हमने, एबी। ये कोण सी के लिए है। यदि स्टूडेंट्स हम इस कोण की स्थिति लेंगे, यानी इस यहां थीटा यदि हम यहां लें तो आपस में लंब और आधार बदल जाएंगे, कर्ण वही रहना है कोण ए के लिए। कोण ए के लिए कर्ण की स्थिति कभी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि कोण बी के सापेक्ष कर्ण नापा जाएगा, कर्ण है वो ऐसी ही रहेगा। लेकिन कोण ए के लिए जो आधार है वो भुजा बदल जाएगी, क्योंकि इस बार थीटा यहाँ है तो ये कौन सी भुजा पे बन रहा है, ए बी भुजा पे बन रहा है। तो कोण ए के लिए आधार भुजा है वो ए बी भुजा है। तो कोण ए के लिए जो लंब भुजा है वो कौन सी भुजा हो जाएगी, बीसी भुजा हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में सीखा था, ये मैंने उसका रिवाइज कराया है। आप वीडियो को देख के फिर से रिवाइज कर सकते हैं। यानी कोण न्यून कोणों की दो स्थितियां संभव है, इन्हीं कोणों के आधार पर हम त्रिभुज का जिसकी स्थिति बन गई उसी के आधार पे आधार और लंब डिसाइड करते हैं। हमें यहाँ पे क्या जानना है, हमें यहाँ पे जानना है कि त्रिकोणमिति कितने प्रकार के कोण होते हैं। ये भी आपने वैसे 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसको सीखने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बना रहा हूँ। हालांकि ये ट्रिक है नहीं, अस्तित्व में नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यानी सरलता से सीखने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रिक का यूज कर लेते हैं। ये ट्रिक मैथमेटिक्स में लागू नहीं होती है, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति के जो मान है वो कौन कौन से हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी लंब आधार और कर्ण के अनुपात कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनकी संभावना कितने प्रकार की है, उन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 प्रकार के संभव है। टोटल 3 हो गए, लंब आधार और कर्ण। इनको यदि आपस में अनुपात को देखें तो 6 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती है। उनको क्या क्या नाम देंगे उसको मैं ट्रिक से समझा रहा हूं, आपको केवल याद रखने के लिए। जैसे मान लो आपको कोई पेन दे दे, तो पेन देंगे तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, वही त्रिकोणमिति की शुरुआत मानी जाती है। आप सबसे पहले करते हैं अपना साइन। तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो SIN, साइन। मैं इसका हिंदी नाम भी लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी बोलने में आसानी हो, ये नए नाम है इसलिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक बात बता दूं, मैं साइन ये त्रिकोणमिति अनुपात का नाम है, लेकिन यदि मैं इसके आगे साइन थीटा लिख देता हूं, साइन थीटा को जोड़ने में साइन थीटा लिखूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन ए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन बी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन सी, ठीक है। तो इनका क्या मतलब होता है, आपको सबसे पहले ये बहुत जरूरी है समझना कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन का आजकल जमाना है तो उसमें छोटी छोटी बारीक बातों को भी आपको ध्यान रखना होता है। इस साइन थीटा को मैंने लिखा है ना, इसका मतलब होता है कोण थीटा का साइन। इस साइन ए का मतलब होता है कोण ए का साइन। इस बी का मतलब होता है कोण बी का साइन। और साइन सी का मतलब होता है कोण सी का साइन। ये इनका मतलब होता है। अब आप कहेंगे सर सी का क्या मतलब होता है, तो इस साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह दो भुजाओं का, प्रत्येक दो ही भुजाओं का अनुपात है, वह होता है लंब और कर्ण का अनुपात ही साइन कहलाता है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, साइन। यदि मैं इसको थीटा कहूं, ये हम अध्ययन करें केवल थीटा कोण के लिए, तो इसको मैं बोलूंगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला ये लंब बटा कर्ण साइन का है, ना कि साइन थीटा का है। ये साइन ए का भी है, यदि हम स्थिति कोण ए की पढ़ेंगे, साइन बी का भी है, लेकिन ये ओरिजिनल में किसका है, साइन का। यदि मैं साइन थीटा लिखता हूं, इसका मतलब जहां पे कोण थीटा बन रहा है वहां का साइन, यानी जहां थीटा कोण बन रहा है वहां पे हमें लंब बटा कर्ण फॉर्मूला लगाना है। तो ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, यानी साइन थीटा बोल सकता हूं मैं इसको, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है। यदि मैं लंब को L से और कर्ण को K से व्यक्त करूं, तो लंब बटा कर्ण L बटा K भी पढ़ा जा सकता है इसी को। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे।
अब जैसे भी कोई भी वस्तु बनती है तो उसका जो विपरीत होता है वह निश्चित रूप से ही सामने आता है। ये हमेशा ही होता है, चाहे आप विज्ञान का कोई प्रयोग देख लो, कुछ भी देख लो, जो पॉजिटिव पक्ष आएगा तो हर चीज का नेगेटिव पक्ष आता ही है। जैसे मान लो मोबाइल चला तो इसका पॉजिटिव पक्ष हुआ कि हम बहुत दूर दूर तक बातें कर सकते हैं, तो इसका विपरीत पक्ष ऋणात्मक भी समाज में साथ ही आता है। वो आप सभी जानते हैं कि मोबाइल का ऋणात्मक पक्ष भी होता है। जैसे मान लो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिससे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये चला, ये बराबर mc² से हमें अंश 3 सर ने दिया था, लेकिन इसका साथ साथ विपरीत प्रभाव भी देखने को मिला कि परमाणु आविष्कार हुए, परमाणु बम्बों के आविष्कार हुए, जिससे कि समाज आज खतरे में भी है। तो ऐसे ही साइन यदि आया है तो इसका उल्टा भी आएगा, और इसका उल्टा हम पढ़ेंगे कोसेक। क्या पढ़ने वाले हैं हम? साइन का उल्टा। स्टूडेंट्स, जिस क्रम में मैं बता रहा हूं वह क्रम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्रम को भी विशेष ध्यान में रखना है कि साइन के बाद में सर ने कोसेक बताया था। कहने का मतलब है साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो मुझे फिर इसका फॉर्मूला बनाने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इसका विपरीत होता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, कर्ण बटा लंब, यानी k बटा l। स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक, कर्ण बटा लंब। चलते हैं हम स्टूडेंट तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात पर। यहां हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपने संधि पढ़ी होगी, जैसे आपने संधि में देखा है कि एक शब्द है विद्यालय, हालांकि हम इसको गलत लिखते हैं, हिंदी में शुद्ध ऐसे लिखा जाता है विद्यालय, ठीक है। तो यदि हम इसका संधि रूपांतरण करें तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे करते हैं विद्या प्लस अल्य, ये करते हैं ना स्टूडेंट्स। यदि हम इस विद्यालय का संधि करें तो हम क्या करेंगे? विद्या धन अल्य। अब आप कहेंगे कि सर मैथ्स में हिंदी कैसे आ गई? ये क्या कहलाती है? स्वर संधि। आ और आ मिलके आ, बड़ी संधि, दीर्घ स्वर संधि होगी विद्यालय। तो मैं इसी उदाहरण के आधार पे आपको कह दूं कि इस कोसेक का आप संधि कीजिए, कोसेक की संधि। तो आप स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे, सर ये तो बेहद सरल सी है, कोस धन सेक करेंगे, कोस प्लस सेक, एस 2 बार रिपीट हो जाएगा, जैसे आ 2 बार रिपीट हुआ था, तो कोसेक हो जाएगा कोस धन सेक। स्टूडेंट्स, हिंदी की सहायता से हमने मैथ्स को सीखा कि कोसेक का यदि संधि किया जाए तो नेक्स्ट जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं वो कौन से हैं? कोस और सेक। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात पे, यानी कि कोस पे। दो आए हैं, एक आया था कोस और एक आया था सेक। तो पहले कोस पे चलते हैं। कोस का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटा कर्ण। तो स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं a बटा k, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं इसको हिंदी में भी लिखता हूं, आपके लिए आसानी रहेगी थोड़ी। हम ऐसा चलेंगे कि आपको ज्यादा समझ आए। मैं इसको एस लिखता हूं, कई इसको कोज पढ़ लेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं इसको कोस लिख रहा हूं। तो ये कोस है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो अभी आपको बताया था कि कोस का विपरीत क्या होता है? कोस और सेक आया था ना, कोसेक की संधि से। तो ये जो हमारा नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है वह क्या कहलाता है? सेक, यानी कर्ण बटा आधार। तो मैं इसको k बटा a लिख सकता हूं। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दूसरा इस पहले का विपरीत आ रहा है। जैसे कोसेक आया तो साइन का विपरीत आया, कर्ण बटा लंब। तो सेक आया तो कोस का विपरीत आया, आधार बटा कर्ण था, ये कर्ण बटा आधार बन गया। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये केवल तरीके हैं इनको समझने की। वैसे जो नॉर्मली आया था, काफी अध्ययन करके जो गणितज्ञ उन्होंने ये बनाया था, लेकिन हमने काफी शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप इसको समझ सको। अब स्टूडेंट्स, जब चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया था तो उसके बाद में पांचवा ढूंढने के लिए काफी मेहनत की गई थी, और मैंने इसको समझाने के एक ट्रिक के हिसाब से बताया कि मान लो आपके इसको समझाने के लिए 10 साल का टाइम लग गया। वैसे 10 को TEN लिखते हैं, लेकिन क्योंकि इंतजार की घड़ियां लंबी होती है इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया TAN। वैसे इसका टेंजेंट फुल फॉर्म, इनकी भी साइन की फुल फॉर्म होती है, कोसेक की भी फुल फॉर्म होती है, लेकिन हम
केवल हमारे 10वीं लेवल तक के हिसाब से पढ़े तो इसको केवल 10 पढ़ते हैं। वैसे टेंजेंट कहलाता है, स्पर्श ज्या कहलाता है, ये कोस ज्या कहलाता है। तो हम इनको अपने उन चीजों को नहीं अध्ययन करने वाले हैं जो कि हमारे 10वीं लेवल से ऊपर की बातें हैं। आप जब 11वीं और 12वीं के सिलेबस को पढ़ोगे तब आप इन चीजों को और भी गहराई से पढ़ोगे। लेकिन अभी हमारा केवल इसका इतना ही मकसद है कि इसको हम 10 पढ़ें। टेंजेंट तो मैंने 10 साल TEN की स्पेलिंग TAN लिखी है, टेंजेंट स्पर्श ज्या के हिसाब से 10, तो ये tan थीटा नया हो गया। अब इन्होंने लंबा समय लगाया कि अब हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या नाम दें, तो फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया कि यदि हम साइन और कोस वाले का भाग लगाएं, क्योंकि काफी लंबी मेहनत की, आंसर आया नहीं कि नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात क्या दें, तो उन्होंने लास्ट में एक दिमाग लगाया कि जो साइन वाला है उसमें यदि हम कोस वाले का भाग लगाएं तो k और k कट जाएगा और क्या प्राप्त होगा, लंब बटा आधार प्राप्त होगा। तो ये है नया त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि tan थीटा कैसे प्राप्त हुआ था, साइन बटा कोस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। tan थीटा साइन बटा कोस, तो मैं यहां लिखता हूं tan थीटा, ये tan है, tan नहीं है ध्यान रखना, और ना ये डेन है, ये क्या है tan। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार L बटा A। स्टूडेंट्स यहां मैं एक ये फॉर्मूला साथ लिख रहा हूं, ये विशेष ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है कि ये इसके बराबर नहीं होता है। बस ये याद रखना कि साइन बटा कोस भी tan कहलाता है। यदि आप इसको अब याद नहीं रखो ना तो आगे याद रख लेना, लेकिन याद जरूर रखना कि हमने tan कैसे प्राप्त किया था। हमने पूरा अध्ययन कर लिया, केवल एक त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट रहा है। तो अब आपने देखा होगा कि लगभग कई पिक्चर्स में ये सीन आता है कि जब स्टडी समाप्त हो जाती है तो बच्चों को बुलाया जाता है एक साथ, जितने बच्चों ने पढ़ाई खत्म की है, मान लो कि किसी ने बीटेक की है या कंप्लीट की अपनी इंजीनियरिंग या कुछ और अध्ययन कर रहा है, तो उन्हें 3 या 4 साल का कोर्स होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो जिस दिन उनकी कंप्लीट होती है उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उनको क्या पहनाते हैं, उनको उस दिन डिग्री दी जाती है कि 4 सालों में मेहनत से आपने जो प्राप्त किया उसका ये सर्टिफिकेट है। तो उसके लिए उन्हें काले रंग का कोट पहनाया जाता है, ऊपर एक टोपी दी जाती है, फिर उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। फिर वो सारे स्टूडेंट्स मिलके उस टोपी को ऐसे फेंकते हुए फोटो खिंचवाते हैं। ये सारा दीक्षांत समारोह का प्रोग्राम कहलाता है। हमें यहाँ से केवल इतना सीखना है कि जिस दिन पढ़ाई स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो व्यक्ति को कोट पहना दिया जाता है। तो हमारा यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात का जो आखिरी सेशन था वो हमारा खत्म होने वाला है, तो हम इसको पढ़ेंगे कोट। ये आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात है कोट, यानी आधार बटा लंब, यानी A बटा L। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने सीखा कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके ये अलग अलग फॉर्मूले प्राप्त किए हमने। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब होता है। कोस थीटा जिसका कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक उसका विपरीत होता है इसलिए कर्ण बटा आधार। tan थीटा जिसका कि फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है इसलिए आधार बटा लंब। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये पिछली कक्षाओं का दौरान है, लेकिन इनको सीखे बिना हम आगे के यानी 10वीं क्लास का कोई भी जो क्वेश्चन है उसको हल नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप में से किसी ने मिस किया तो उसके भी रिवीजन हो जाएगा, जिसने सीख रखा है तो उसकी अच्छी बात है कि और ज्यादा चीजों को सीख जाएंगे। तो ये इसका भी फॉर्मूला होता है, कोट को कोस बटा साइन भी लिखते हैं। अब मैंने इतना दोहरान किया, रिवीजन किया, किसी स्टूडेंट्स को फिर भी याद करने में समस्या हो तो उसका भी एक निदान है। इसको शॉर्ट में भी हम सीख सकते हैं, इसको लाल बटा कक्का भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं लालू आम लाए कच्चे कच्चे आए। जो आपको मर्जी है उस ट्रिक से आप, मैं इसको लाल बटा कक्का से ज्यादा प्रिफेयर करता हूं। तो लाल बटा कक्का मैं यहां लिखने वाला हूं साइन, यहां लिखने वाला हूं कोस, और यहां लिखने वाला हूं tan। SCT आप इसको SCT लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब साइन का विपरीत क्या होता है, साइन के बाद में हमने पढ़ा था कोसेक,
तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कोसेक लिखूंगा। कोस का विपरीत मैंने देखा था, आपने भी देखा है सेक, और टेन का विपरीत मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता था, कोट। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, अब तक हमने जितनी मेहनत की थी उसका। साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक, इसको हम विपरीत पढ़ेंगे, कोसेक का क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। जिधर जो लिखा है उसी साइड से पढ़ना है। कोस ऊपर लिखा है, ऊपर से पढ़ेंगे, कोस का आधार बटा कर्ण, सेक नीचे लिखा है, सेक का नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटा आधार। टेन को पढ़ेंगे हम लंब बटा आधार, तो कोट आधार बटा लंब। तो आप 2 मिनट इसको दोहरा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आगे चल के भी आपके काम आने वाला है। स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कठिन से कठिन है और सरल से सरल है। कठिन से कठिन उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जो इसमें लापरवाही बरतते हैं, और सरल से सरल उनके लिए रहने वाला है जो इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से ध्यान से सुनेंगे, उसको नोट करेंगे। उनके लिए निश्चित रूप से आगे की जितनी भी एक्सरसाइज के सवाल आने वाले हैं वो एकदम सरल से होने वाले हैं। हमेशा मैंने आपको बताया कि मैं सरल से कठिन की ओर चलूंगा, ये सबसे सरल काम है, फिर और कठिन आएगा, फिर और कठिन आएगा, लास्ट में जाते हुए ये 7वीं एक्सरसाइज में 7.1 से बहुत ज्यादा हार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वो हार्ड तभी सरल होने वाले हैं जब आप इस वीडियो को ध्यान से सीखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि त्रिकोणमिति वास्तव में एक अच्छी तरीके से आसानी से हम समझ सकते हैं, तो अन्य लोगों को भी, अपने अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 10वीं क्लास, यदि कोई स्टूडेंट्स है, जैसे मान लो आर्मी की तैयारी कर रहा है और उसको ये त्रिकोणमिति अनुपात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, आपके बड़े भाई साहब हैं या जो भी हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आसानी से त्रिकोणमिति अनुपात समझने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए हम चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, हमने अभी सीखा था कि साइन का जो उल्टा होता है वह क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी शर्म की बात नहीं है कि इसको सर ने एकदम हिंदी के रूप में लिखा है। जब मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं इतना हिंदी में लिख रहा हूं, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। सबसे सरल से मैं आपको इतनी सरलता से पढ़ाना चाह रहा हूं कि आप इसको बेहद सरलता से सीख सकें, इसलिए मैंने इसको लिखा कि साइन का उल्टा कोसेक। मैंने इसलिए लिखा इसको क्योंकि हिंदी तो ये बोलती है कि साइन का उल्टा कोसेक, और मैथ्स हमें बोलती है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। स्टूडेंट्स, मैथ्स हमें क्या बोलती है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो ये एक फॉर्मूला है, आगे चल के हम काम लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप यहां से ये सीख गए होंगे कि कोसेक थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा को हम लिखने वाले हैं 1 बटा साइन थीटा। अब एक बात और विशेष ध्यान रखना, ये फॉर्मूले जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये हम आगे चल के 7वीं एक्सरसाइज में लगभग सवालों में काम लेने वाले हैं। हर दूसरे और तीसरे सवाल में ये फॉर्मूले काम आते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही लिखा रहा हूं इनको। तो आप ये बताइए कि यदि 2 चीजें उल्टी है और उन दोनों का गुणा किया जाए तो कितना प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, याद रखना 1 प्राप्त होता है। ये हमारा एक बॉक्स तैयार है साइन और कोसेक के लिए, आगे की एक्सरसाइज के लिए। और है कहां से, ये तैयार कहां से हुआ है, हमने अभी जो पीछे पढ़ा था उसी की सहायता से मैंने आपको तैयार करवा दिया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। हिंदी में लिखा मैंने साइन का उल्टा कोसेक, हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ये हिंदी में लाइन थी, इसका गणितीय रूप ये है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो इसका विपरीत भी सही है, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। 2 विपरीत चीजों का गुणा करने पे 1 होता है। उदाहरण से समझिए, 5 बटा 4 का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 बटा 5 होता है। आप बताओ इनका गुणा करने पे क्या आएगा, 20 बटा 20 यानी 1 आएगा। तो ऐसे ही दोनों यदि विपरीत है तो इनका गुणा करने पे क्या आता है, 1 आता है। अब आप ये बताइए कि कोस का उल्टा क्या था, क्या था स्टूडेंट्स, कोस का उल्टा था सेक थीटा। कोस का उल्टा था सेक थीटा। तो मैं हिंदी में भी लिख दूं आपकी आसानी के लिए, कोस का उल्टा सेक। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या बना, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। बना या नहीं बना स्टूडेंट्स, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो आप ये बताइए कि सेक थीटा बराबर क्या होगा,
1 बटा कोस थीटा। अब आप ये बताइए कि कोस थीटा गुना सेक थीटा क्या होगा? 1 होता है स्टूडेंट्स। ये हमारा बॉक्स नंबर 2 उतार लीजिए स्टूडेंट्स। हमने जो पीछे भी रिवीजन किया था, अब तक वीडियो में सीखा, उसका शॉर्ट में बता दिया और आगे चल के 7.2 में ये बेहद काम आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपकी ये जो मेहनत है इस एक्सरसाइज को सीखने की, ये बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। आप विश्वास कीजिए मेरी बातों का कि यदि आपने इस त्रिकोणमिति एक्सरसाइज को ही बारीकी से सीख लिया तो आपके अंदर जो मैथ्स हल करने की क्षमता है वो 2 से 3 गुना तो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। ये मैथ की जो एक्सरसाइज है ये है ही ऐसी एक्सरसाइज, बेहद सरल, रोचक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मैथ्स की दृष्टि से भी। तो आप ये बताइए कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? कोट थीटा होता है। तो हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे? टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो कहने का मतलब है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोट थीटा। तो बताइए स्टूडेंट्स, कोट थीटा का उल्टा क्या रहने वाला है? 1 बटा टेन थीटा। तो दोनों का गुणा क्या रहने वाला है? टेन गुणा कोट बराबर 1 रहने वाला है। स्टूडेंट्स, एक बात विशेष ध्यान रखना, इसमें ये 2 फॉर्मूले मैं और लिखा रहा हूं इन्हीं में, क्योंकि इनका भी हम प्रयोग आगे चलकर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये इसका तीसरा बॉक्स आप सभी के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने सीखा वो है पिछली कक्षाओं का दोहरान। साइन और कोस सेक और सेक, टेन और कोट, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े। फिर से क्रम से बता रहा हूं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा है कोट। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 10वीं की जो बुक है उसमें छठी एक्सरसाइज में क्या है। स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की जो बुक है उसकी छठी एक्सरसाइज में ये जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, साइन थीटा कोस थीटा, उसमें थीटा का मान है वो 4 प्रकार से रखते हुए, वैसे 5 प्रकार से रखते हुए हमें इनके मान ज्ञात करना सीखने हैं। 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। उन सभी के मान, वैसे तो इनके मान 0 पे भी होते हैं, 1 पे भी होते हैं, 2 पे भी होते हैं, 3 पे भी होते हैं, लेकिन हमारी जो 10th का सिलेबस है वो हमें ये कहता है कि हमें सारणी से ये फिक्स मान 0 के, 30 के, 45 के, 60 के और 90 के 10वीं क्लास तक के हमें ध्यान होने जरूरी है। तो हम केवल इसी क्लास तक का अध्ययन ही करेंगे। तो हम क्या सीखेंगे कि प्रत्येक 6 जो मान थे त्रिकोणमिति के अनुपात थे, उनके इन सभी पर कितने मान होते हैं, यानी इनका मान कितना होता है। जैसे 0 डिग्री है, मैं इसको यदि साइन के रूप में पढ़ूंगा, साइन थीटा की जगह 0 रखूं तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का क्या होता है, साइन 45 डिग्री का क्या होता है, साइन 60 डिग्री का क्या होता है, साइन 90 डिग्री का क्या होता है। ऐसे ही कोस 0 डिग्री का क्या होता है, कोस 30 डिग्री का क्या होता है, कोस 45 डिग्री का क्या होता है, कोस 60 डिग्री का और कोस 90 डिग्री का क्या होता है, वो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से सीखेंगे। tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि टोटल 30 मानों की एक सारणी बन जाएगी। उस सारणी को सीख के हम फिर उसको याद भी करेंगे और प्रत्येक मान सीखेंगे। जैसे मैं आपको फिर पूछूंगा कि tan 45 का मान बताओ, जब आप सारणी से सीख चुके हो, याद कर चुके हो, आप कहोगे सर उसका आंसर 1 होता है। मैं आपको कहूंगा कि कोसेक 45 का मान बताओ, आप सीख चुके होंगे, याद कर चुके होंगे, आप कहेंगे सर कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसलिए कोसेक 45 का मान √2 होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे यदि आप विश्लेषण करना सीख जाओगे, प्रत्येक मान को बताना सीख जाओगे, तो आप सारणी सीख जाओगे। और सारणी कैसे सीखोगे, जब आप वीडियो देखोगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इस सारणी को हल करना सीखने वाले हैं। यदि आप इस सारणी को सीख जाओगे तो आप निश्चित रूप से
छठी एक्सरसाइज है उसको भी हल करना सीख जाओगे। मैं इस वीडियो में सारणी नहीं बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आज कुछ लंबा ज्यादा हो गया है, पिछला दौरान कार्य भी ज्यादा हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में है वो सारणी ही सीखने वाले हैं, उसी से हम शुरुआत करेंगे, पूरी सारणी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन है वो 6.11 भी करेंगे, क्योंकि छठी प्रश्नावली केवल और केवल उसी सारणी पर आधारित है। मात्र 2 दिन की एक्सरसाइज है, लेकिन हम पीछे का दौरान कार्य करके यदि इसको भी सीखेंगे तो हम आसानी से सीख पाएंगे चीजों को, और 7वीं एक्सरसाइज इसी छठी पे डिपेंड है। तो स्टूडेंट्स हम एक बात और सीख लेते हैं, जैसे मान लो, क्योंकि वो उस सारणी में काम आनी है तो मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, इस आधार का मान, लंब का मान, वैसे आधार, लंब और कर्ण तो इस पे डिपेंड करते हैं, मैंने कर्ण 5 लिख दिया। अब ये आधार भी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब होता है, वो डिपेंड करता है कि हमें किसका मान दिया हुआ है, यानी कोण का बन रहा है। मैं मान लेता हूं कि कोण यहां बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इस के लिए साइन सी का मान ज्ञात करते हैं, इस कोण के लिए। ये भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब हम सारणी बनाएंगे ना, तो उसमें ये जो मान निकालना है ये बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स, साइन सी का मान। अब आप कहोगे कि सर साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण, तो कोण सी के लिए हम साइन सी का मान कोण सी के लिए निकाल रहे हैं, साइन का मान कोण सी के लिए, इसलिए इसको साइन सी बोल रहे हैं। फॉर्मूला वही रहेगा साइन वाला, लंब बटा कर्ण। तो सी के लिए लंब जो है, सी के लिए लंब कितना है, सी के सामने से जो दिख रहा है यानी 3, और सी के लिए कर्ण कितना है, सी के लिए कर्ण तो वही है 5, तो साइन सी का मान क्या रहेगा, 3/5 रहेगा। स्टूडेंट्स इसी पर साइन सी का मान, इसी त्रिभुज में साइन सी का मान एक कोस के भी बराबर होता है, वो कौन सा है, केवल वो ही बता रहा हूं मैं। याद रखना स्टूडेंट्स, आपको कोई कह दे कि कोस ए का मान ज्ञात करो इसी त्रिभुज के लिए, तो बताओ स्टूडेंट्स कितना होगा। हम कोस ए के लिए याद करते हैं, कोस का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले, कितना होता है आधार बटा कर्ण। याद रखना कि फॉर्मूले दोनों अलग अलग है, ये लंब बटा कर्ण है, ये आधार बटा कर्ण है, ये साइन था, ये कोस है। अब आधार बटा कर्ण, कोस का मान कितना है स्टूडेंट्स, ए के लिए, इस कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा क्या, और कर्ण कितना रहेगा 5। तो आपने क्या देखा कि एक समकोण त्रिभुज के लिए दोनों न्यून कोणों के, ए और सी दोनों कोणों के मान साइन और कोस आपस में बराबर होते हैं। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि ए और सी दोनों मिलके कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। और आप याद कीजिए 6ठी या 7वीं क्लास को, जिसमें आपने सीखा था कि किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो उन कोणों को हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स पूरक कोणों में साइन है वो क्या होता है, कोस के बराबर होता है पूरक कोण में, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हम ये कहेंगे कि साइन का पूरक होता है वो क्या होता है, कोस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक का पूरक कोसेक होता है स्टूडेंट्स, और टेन का पूरक कोट होता है। वैसे ये जो एक्सरसाइज है उसके फॉर्मूले 7.2 में फिर से रिपीट होंगे, लेकिन ये जो हमारी सारणी है उसको सीखने के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाया और बताया कि साइन का पूरक कोस होता है और कोस का पूरक साइन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं सेक का पूरक कोसेक होता है, कोसेक का पूरक सेक होता है, टेन का पूरक कोट होता है, कोट का पूरक टेन होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वीडियो त्रिकोणमिति पर। यदि आप इस वीडियो को एक बार में ना समझे, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप इसको सीखे जरूर। यदि आप ये सीख जाएंगे कि कौन किसका पूरक है, कौन किसका उल्टा है, तो आगे के जो हम सारणी भी बनाएंगे और क्वेश्चन को सिद्ध भी करेंगे तो वो आपके लिए बहुत सरल होने वाला है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।